Welcome everyone on this webinar April 2021-22. Today we will talk on reality analysis, mainly focused on our last year experiences, challenges and opportunities, our expectations from current financial years, and we will also try to know how reality professionals, real estate professionals are adapting new technology and new ways to tackle with the current or new situation in which we are facing these days. Today we have Mr. Raghav Misra with us. He is co-founder and joint managing director at PropSop. Mr. Raghav sir, welcome on this show and thank you very much. Thank you so much, Vishal ji. Thank you so much. Thank you sir, and thank you very much for taking time for this particular show. Raghav sir, let's start with the very basic questions. Like as I told earlier, I'd like to know how was your experience in the last financial year, being as a PropSop's joint managing director, which is one of the well-known company in Delhi NCR market, and people actually follow this particular brand. So I and along with all my viewers want to know how was your experience in last financial year. So लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस था. लाइक इन टर्म जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ लाइक 1 अप्रैल 2020, तो वहाँ ऑलरेडी उस टाइम लॉकडाउन की स्टेज थी, ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ था. तो अप्रैल में एंड यू कैन से मिड ऑफ जून तक वो पीरियड एक ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था. वो एक नई चीज़ थी, किसी को नहीं पता था व्हाट कोविड इज़. तो एक नई चीज़ थी, लोगों को थोड़ा सा लोग डरे हुए थे, हेजिटेट थे. लोगों की इनकम पे काफ़ी इम्पैक्ट आया हुआ था, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया हुआ था. कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जॉब्स चली गई थी, कुछ की सैलरी कट्स हो गई थी, कुछ लोगों को ईएमआई का ऑलरेडी बर्डन था. तो वो एक मिक्स ऑफ रिस्पॉन्स था. मगर मिड ऑफ जून के बाद जो रियल एस्टेट फ्लरिश हुआ, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बिकॉज वो जो 2 से 2.5 महीने थे लॉकडाउन के, तो लोगों ने वहाँ पे रियलाइज करा कि उनको घर की ज़रूरत कितनी है. लोगों ने अपने हाउसिंग की नीड को रियलाइज करा, उनको वैल्यू पता लगी कि घर की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है. तो उसके बाद मिड ऑफ जून के बाद जो रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ी, वो बहुत ही मतलब एक्सपोनेंशियल डिमांड थी. राइट सर, अभी जैसे अभी देखने को भी मिल रहा है हमें भी करंट मार्केट सिचुएशन में, पिछले लॉकडाउन के बाद से अभी के लॉकडाउन के बीच की चीज़ों को देखें तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल सेक्टर में, इनफैक्ट रेजिडेंशियल सेगमेंट में रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से इन्वेंट्रीज नहीं मिल रही. ऑफ कोर्स इन्वेंट्रीज बहुत जल्दी वो हुआ ये था कि कहीं ना कहीं कि रेडी टू जो पुरानी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज डेवलपर्स के पास रखी हुई थी, तो जब ये लॉकडाउन के बाद लोग बाहर निकले, उन्होंने अपनी डिमांड को देखा, उन्होंने ये वैल्यू को समझा कि उन्हें घर लेना है. तो उसके बाद डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि कहीं ना कहीं की सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. राइट सर. सर अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के आप अभी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो इस बार हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो जा रहा था वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा था. कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी ओवरऑल बुलिश ट्रेंड था. पूरा अगर आप रियल एस्टेट ट्रेंड की भी बात करते हो वो बहुत ज़्यादा बुलिश था. जनवरी 2021 में हम लोगों ने एक इवेंट करा था प्रॉपशॉप प्रॉपर्टी उत्सव के नाम से. तो उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था, कस्टमर्स ने इतना ज़्यादा उत्साह दिखाया था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था कि 2 दिन में हमारी 225 प्रॉपर्टी सेल हुई थी, 225 प्रॉपर्टी. इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया था. मगर हाँ, अब दोबारा ये जो कोविड की नई सेकेंड वेव आई है तो इसके ऊपर अब थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आया है. मगर अगर स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ था एंड ट्रेंड इज ओवरऑल बुलिश. ओके सर. और अभी सर जिस तरह से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही कोविड का इम्पैक्ट, नेशन वाइड इम्पैक्ट अभी जिस तरह से आया है उसका कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे भी उसका असर आया है. आपको सर क्या लगता है कि इसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट थोड़े दिनों तक रहेगा या फिर आपको क्या लगता है मार्केट किस ओर मूव करेगी? देखिए, इसका जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट है वो थोड़े दिनों तक ही रहेगा, क्योंकि एक टेम्पररी फेज आया है. वो कहते हैं ना कि जैसे वक्त है गुजर जाएगा. क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही डल हो गई है. रिस्पॉन्स हमें अभी भी आ रहा है, टीम्स हमारी अभी भी कस्टमर्स के टच में हैं, हमें अभी भी डिमांड आ रही है. बिकॉज अभी भी लोगों को लास्ट जो कोविड था उससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. हाँ, ये जरूर है कि ये सेकेंड वेव आई है, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए और लेना बहुत ज़रूरी भी है. मगर हाँ, पिछले कोविड से लोगों ने सीखा है, उन्हें ये पता लग गया है कि हाँ भाई किस तरीके से उन्हें आगे कंटिन्यू करना है. जैसे पिछले कोविड में डॉक्टर्स के लिए नई चीज़ थी,
एज अ कंट्री ये पूरी नई चीज थी, सबके लिए एक नई चीज थी, मगर हाँ अब लोग काफी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे कि अगर ये दोबारा चीज भी आती है तो किस तरीके से हमें वहां पे डील करना है। Okay. Sir, how your company is helping a new property buyer to shortlist the property and actually find a best suitable or best fit property in देखो, current वी situation? ऑलरेडी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 1000 प्रोफेशनल्स, तो वो लोग ऑलरेडी कस्टमर्स के टच में हैं। डिमांड हमें अभी भी आ रही है, हाँ थोड़ा डिमांड में इम्पैक्ट जरूर आया है, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सेफ होके चल रहे हैं, लोग थोड़ा फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरीके से आगे चीजें मूव होंगी। मगर हमारे पास क्योंकि इतनी अच्छी और बड़ी टीम है, और साथ साथ ऑलरेडी हमें मीडिया ग्रुप से भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जितने भी हमारे डिजिटल पोर्टल्स हैं वहां से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो वहां से हम कस्टमर्स की नीड को केटर कर सकते हैं। बिकॉज अब जो हमें रिस्पांस आ रहा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास हर कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक रेजिडेंशियल में भी, कमर्शियल में भी। लाइक कमर्शियल में वी डू हैव ऑफिस स्पेस, रिटेल शॉप्स। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ तो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, एंड 1 BHK की जो स्टार्टिंग कीमत जो शुरुआत है वो 15 लाख से शुरू है। तो हमें अभी भी रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसके लिए हमारी टीम्स वहां पर फुल टाइम अवेलेबल है लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके राघव सर, जैसा अभी हम सब जानते हैं कि करंट सिचुएशन ऐसे चल रही है कि वीकेंड का लॉकडाउन चल रहा है, और अगर रियलिटी सेक्टर की बात करें तो वीकेंड में ज़्यादा कारोबार होता है, या ये कह सकते हैं कि साइट विजिट्स ज़्यादा होती हैं। अब चूंकि वीकेंड पे साइट विजिट वर्चुअल एक्चुअल साइट विजिट नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको वर्चुअल साइट विजिट्स के लिए हम एनकरेज कर रहे हैं, और ज़्यादातर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की ओर हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ रही है। आपको सर क्या लगता है कि ये कितना हेल्पफुल है, और इसको लेकर के हमने कितनी ज़्यादा तैयारियां कर ली हैं सो डेट कि हम करंट सिचुएशन को भी आगे तक बहुत ही आराम से निकाल सके? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, पर आपने ना क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास सारे आंसर्स थे। जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की, तो पिछले 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं सारी जो ट्रांजैक्शन है काफी हद तक वो डिजिटल मूव करी है, और कस्टमर्स भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, एंड एज अ इंडस्ट्री भी ये बात एक्सेप्टेड है कि अब जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो काफी हद तक कॉन्टैक्टलेस हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि कस्टमर्स की विजिट की, तो पिछले 1 साल में वो जो एक सैटरडे संडे वाला बैरियर था ना, वो खत्म हो गया है। अब वीक डेज में भी उतना ही रिस्पॉन्स आता है, उतनी ही विजिट्स होती है। हाँ ये जरूर है, सैटरडे संडे थोड़ी ज्यादा होती थी विजिट्स, उस पर इम्पैक्ट आएगा, मगर उसके लिए अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और सबने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा है, तो अब वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, ओवर द कॉल डिस्कशंस हो रहे हैं, हम उनको साइट विजिट जो करा रहे हैं वो वाया वीडियो या वर्चुअल या वेबिनार्स के थ्रू हो रहे हैं, तो उसमें भी कस्टमर्स काफी हैप्पी हैं, काफी सेटिस्फाइड हैं, और वो अपने आप को सेफ भी फील कर रहे हैं। अब वो किसी भी टाइम अपने घर पे बैठकर वीडियोस देख लेते हैं, वर्चुअल सेशंस कर लेते हैं, वेबिनार्स कर लेते हैं, ओवर द फोन डिस्कशन करके वो डील को मैच्योर कर रहे हैं, और जो भी उन्हें प्रॉपर्टी पसंद आ रही है वो वर्चुअली उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी बायर्स के मन में हमेशा उठता रहता है, और खासकर अभी बहुत ज़्यादा उठता है, और ना सिर्फ प्रॉपर्टी बायर्स, जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं उनके भी कभी जानने की इच्छा होती है रेट को लेकर के। अभी पिछले कुछ टाइम में हमने रेट में कुछ हलचल देखी है रियल एस्टेट में, और आपका क्या मानना है और आपकी एनालिसिस क्या कहती है, रेट यही बना रहेगा या रेट ऊपर जाने वाला है, या रेट में कुछ कमी हो सकती है? देखिए फिलहाल मुझे नहीं लगता रेट में कमी होगी अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट करेक्शन हो रहा था, तो रेट जहां पर जाना चाहिए था वहां पर ऑलरेडी जा रहा था। अभी भी वो पूरी तरीके से उधर तक शायद मैं कहूंगा नहीं पहुंचा था, पर हाँ मार्केट करेक्शन था, और रेट अभी भी अपर साइड ही जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट पे नहीं आया, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज पे भी आया है। तो कहीं ना कहीं अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो स्टील के रेट बढ़े या बाकी चीजों के सीमेंट्स के रेट बढ़े, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट फैक्टर पे रेट बढ़ना ही बढ़ना था। कहीं ना कहीं हाउसिंग का जो अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो बढ़ना ही बढ़ना था, और अभी भी ये राइट टाइम है बाय करने का प्रॉपर्टी, क्योंकि धीरे 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 रेट बढ़ते ही जाएंगे, बिकॉज जो ट्रेंड ओवरऑल इकोनॉमी का है, रियल एस्टेट का है, वो पूरा बुलिश ट्रेंड है। ओके, आखिरी में राघव सर, दिल्ली एनसीआर के एक बड़े ब्रोकर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म होने के नाते रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को और प्रॉपर्टी बायर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, करंट सिचुएशन को भी देखते हुए, और फ्यूचर के लिए क्या उनकी आपको एडवाइस रहेगी? मैं सुझाव ये दूंगा कि सबसे पहले तो खैर मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कस्टमर्स कह लीजिए, चाहे वो
डेवलपर लॉबी या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से लोग कह लीजिए कि वो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखें, प्रिकॉशंस लें, बिकॉज प्रिकॉशन लेना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जितना ज्यादा हम बाहर निकल रहे हैं या जितना ज्यादा हम खुल के कर रहे हैं चीजें, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा पूरा इंडस्ट्री, उससे कहीं ना कहीं पूरे हर लेवल पे एक इम्पैक्ट आता है। तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अब प्रिकॉशन के बाद मैं अगर बात करता हूँ इस ट्रेंड की, तो ट्रेंड ये है कि ट्रेंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवरऑल एक अच्छा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वर्चुअल ही मीटिंग करनी पड़ेंगी। तो कहीं अगर मैं विजिट्स की बात करता हूँ, साइट्स की बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, तो डिमांड ऑलरेडी आ रही है। तो उसके लिए हमें वर्चुअल मीटिंग्स करके आगे बढ़ना पड़ेगा और इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि इस तरीके से ही अभी आने वाले 1-2 महीने हमें काम करना है। और शायद अच्छी बात है, इस तरीके से आगे भी काम हो, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट करा है। मगर इसके लिए कस्टमर्स को ये सुझाव जरूर है कि वो किसी की प्रोफेशनल हेल्प लें, ऐसे नहीं कि मतलब किसी नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो हेल्प ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीम है हमारी वो एक प्रोफेशनली ट्रेन टीम है। तो प्रोफेशनल अगर ट्रेन टीम से वो हेल्प लेते हैं तो वो उन्हें सही तरीके से सुझाव दे पाएंगे कि उन्हें किस बजट में किस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी है, कि वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इवन अच्छी बात ये देखी गई है कि इस दौरान डेवलपर लॉबी ने बहुत सपोर्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे पेमेंट प्लान आए हैं कि 1090 पेमेंट प्लान, 2080 पेमेंट प्लान। इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर्स को अपनी जेब से बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देना जा रहा, और जैसे ही उनका परेशान आता है उन्हें बाकी पेमेंट तब करनी होती है। वो उनके ऊपर पर्सनल कॉल है कि वो सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं, कि वो लोग वाया लोन के थ्रू जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं डेवलपर्स ने भी बहुत ज्यादा आगे बढ़कर कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए ये नए नए पेमेंट प्लान्स लाए हैं, और सब चाहते हैं कि लोगों को अपना घर मिले और टाइमली परेशान मिले। थैंक यू मिस्टर राघव सर। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना राघव सर को कि करंट टाइम में बिल्डर लॉबीज ने भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स प्राइस को लेकर के और ट्रांजैक्शन को और थोड़ा ईज करने के लिए कई सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, ताकि प्रॉपर्टी बायर्स को कम से कम परेशानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनको पहुंचाई जा सके। इसके अलावा हमने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करी, फिर पिछला फाइनेंशियल कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेकर के आया था और जो चैलेंजेस आए हमारे पास उसको कैसे हमने ओवरकम किया। साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही मैं राघव सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए और कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही काम में आने वाला है। इसीलिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा और साथ ही आप हर एक से विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो